नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची महिला महाविद्यालय स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध और गौरवशाली रही है। कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ा एक परंपरागत त्योहार है। पूर्वजों से मिली अपनी इस विरासत को हमें संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ और भी आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में विकास के नाम पर प्रकृति के साथ निरंतर छेड़छाड़ हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधन के साथ तालमेल बनाकर विकास की दिशा तय करनी होगी। अपनी शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि करम पर्व सदियों से चली आ रही झारखंड की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स निदेशक को निर्देश दिया है कि रिम्स में ब्लड कैंसर के विशेषज्ञ चिकित्सक को बहाल करें। रिम्स में ब्लड कैंसर के इलाज के लिए एक भी चिकित्सक नहीं है। इसकी शिकायत लेकर व्यवसायी सुबोध गुप्ता पहुंचे थे। उनका कहना है कि राज्य भर में मरीज रिम्स पहुंचते हैं। उन्होंने मंत्री को बताया कि पार्वती देवी नाम की गरीब असहाय मरीज सदर अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रही है। उसका इलाज रिम्स में संभव नहीं है, वहां इसके डॉक्टर नहीं है। यह विकट परिस्थिति है। इस पर मंत्री ने रिम्स निदेशक के नाम से एक पत्र लिखा। इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सियासत और मजाक है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन जनगणना और परिसीमन की शर्त जोड़कर बिल लेकर आए। रागिनी नायक ने कहा कि 2026 से पहले जनगणना नहीं होनी है। 4-5 वर्ष फिर परिसीमन में लगेंगे। बिल में शर्त है कि यह बिल तभी लागू होगा जब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो। ऐसे में 2034 तक चुनाव के बाद जब तक लोकसभा विधानसभा भंग नहीं होंगी, तब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता। ऐसे में ये 16 साल तक लागू नहीं होने वाला है। वहीं इस संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक शिल्पी नेहा, आभा सिन्हा, राकेश सिन्हा सहित कई नेता पहुंचे हुए थे। बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक ने एसपी कार्यालय के सभा कक्ष में जिले भर के सभी थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक कर 4 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है। बोकारो जिले में वर्तमान समय में 4 वर्षों से अधिक 52 मामले लंबित हैं, जिसको लेकर एसपी ने सभी डीएसपी को जल्द से जल्द मामलों का अनुसंधान कर अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। समीक्षा के बाद मीडिया से बात करते हुए एसपी प्रियदर्शी आलोक ने बताया कि बोकारो जिले में 4 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या काफी कम है। मुख्यालय से लगातार अपराध के मामलों को लेकर मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे में बोकारो जिले में 4 वर्षों से अधिक लंबित कांड की संख्या मात्र 52 है। उसे भी जल्द से जल्द निष्पादन का निर्देश दिया गया है। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक द्वारा पहचान छुपाकर आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी युवक की पहचान सेन्हा निवासी शहबाज खान के रूप में हुई है। शहबाज खान नामक मुस्लिम युवक रोशन कुजूर नाम बताकर आदिवासी युवती को काम दिलाने के नाम पर प्रेम जाल में उसने फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं युवक को युवती के साथ ग्रामीणों ने बक्सीडीपा मैदान में पकड़ा, जहां युवक से जब नाम पूछा गया तो युवक ने अपना नाम रोशन कुजूर बताया। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक ने अपना नाम शहबाज खान स्वीकार कर लिया। इसके बाद युवक को सेन्हा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं युवक की पहचान उजागर होने के बाद युवती ने सेन्हा थाना में दुष्कर्म होने की बात कही और लिखित आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सेन्हा थाना
पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को लोहरदगा जेल भेज दिया है। उधर जामताड़ा में अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला करमाटांड थाना क्षेत्र के देवलवाड़ी का है, जहां पुलिस को पिता और पुत्र के बीच लड़ाई को लेकर जानकारी मिली थी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने देवालबाड़ी गांव में छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस को राजू मंडल के घर से एक देसी बंदूक और अनिल मंडल के घर से फरसा लाठी बरामद करने में सफलता मिली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हथियारों को जब्त कर लिया है। पिता और पुत्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो इस पूरे मामले में पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार किया गया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इसके साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं। अवैध हथियारों के साथ दोनों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पिता और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर जामताड़ा में मंत्र शक्ति और सिद्धि के द्वारा 3 गुना पैसा करने के नाम पर की गई ठगी के मामले में लोगों ने 2 ठगों को पकड़ते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर ग्राम का है, जहां 40,000 रुपए की ठगी करते हुए 2 ठग फरार हो गए। वहीं इस मामले की सूचना साइबर पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले लोगों ने दोनों ठगों को पकड़ लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने दोनों ठगों को जेल भेजने का निर्देश दे दिया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर का ये पूरा मामला, जहां पर मंत्र शक्ति के नाम पर पैसे 3 गुना करने का लालच दिया गया और ठगी का ये पूरा मामला, जहां पर दोनों ठगों को अब जेल भेजने का निर्देश जारी कर दिया गया है। उधर बोकारो जिले के नवाडीह प्रखंड खरपीटो पंचायत के अरगामो गांव में जंगली हाथियों का झुंड घुस गया। लगभग 35 से 40 छोटे बड़े हाथी गांव में घुस गए। दहशत में आए ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जंगली हाथियों के झुंड को वन विभाग की टीम जंगल की ओर वापस भेजने की कोशिश कर रही है। जंगली हाथियों ने कई धान बर्बाद कर दी और खेतों को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथियों का पूरा समूह गांव में घुस गया और इस दौरान गांव में जितनी भी धान की फसल लगी हुई थी, हाथियों ने उस पूरी फसल को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर अटकलों का बाजार तेज है। सियासी गलियारे में हर तरफ नीतीश कुमार की वापसी की चर्चा होने लगी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है तो उनका स्वागत है। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कुछ कामों की वजह से कयासों का बाजार तेज हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया था। इसके बाद G20 कार्यक्रम में पीएम मोदी से उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार तेज हो चला है। बिहार एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के खिलाफ जनहित याचिका के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया।
कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया। कोर्ट के इस आदेश के बाद तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभिक देने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। कोर्ट ने परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए मुख्य परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का रास्ता साफ कर दिया। प्रिया कुमारी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज कोर्ट ने सुनाया। हाई कोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाली प्रिया कुमारी पर कोर्ट ने 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। कोर्ट इस तरह की याचिकाओं पर लगातार सख्त रुख अपना रहा है। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि 23 दिसंबर 2022 को इस प्रारंभिक परीक्षा की पहली परीक्षा ली गई। इसी बीच ये बात सामने आई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। इस संबंध में कुछ लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारियां हुई। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बाद में 2 परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से ली गई। इन परीक्षाओं के खत्म होने के बाद ये बात आई कि इन परीक्षाओं में पर्चा लीक हो गया है। इसकी भी जांच कराई गई, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। अधिवक्ता सुंदरम ने बताया कि बाद में मुख्य परीक्षा ली गई, इसका परिणाम प्रकाशित होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा के पर्चा लीक होने के आधार पर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनकर निर्णय सुरक्षित रखा, जिसे आज कोर्ट ने सुनाया। परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत सोमवार को पामगढ़ में आयोजित विशाल आम सभा में बिहार के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती को भूपेश सरकार ने ठगा, छला और बदनाम किया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को ठगा और धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में जो विकास की गंगा बहाई थी, उसे अवरुद्ध करने का काम छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में जो भी विकास कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, वो केंद्र की नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ को विकास के लिए दी गई राशि से हो रहा है और भूपेश बघेल श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने वाला है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता की आंखों में धूल झोंकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल ने कहा कि इन कई सालों में छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस का एटीएम बना दिया है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है। राहुल गांधी के बिलासपुर से रायपुर ट्रेन यात्रा पर लगे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस जन जन की पार्टी है। जनता के दुख से कांग्रेस को सरोकार है। राहुल गांधी ने ट्रेन से इसलिए यात्रा की क्योंकि वो जनता की पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने ट्रेन में जनता से बात की। उन्होंने मोदी सरकार में बदहाल हो रही ट्रेन व्यवस्था से आम लोगों को होने वाली परेशानी के बारे में जाना। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के 11 सांसद छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की पीड़ा उन्हें न दिखाई देती है, न सुनाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनके बोलने की हिम्मत नहीं है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को ट्रेनों में लोगों को हो रही असुविधा के बारे में मोदी जी से कहना चाहिए। राहुल गांधी जी देश के लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। राहुल गांधी ट्रेन से आए, ट्रेन में लोगों की समस्याओं को उन्होंने देखा, समझा, सुना। लगातार मोदी सरकार ट्रेन को बंद करने का षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें पीड़ा हो रही है। दरअसल पिछले 9 साल में मोदी जी देश के लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे, सिर्फ विपक्ष को कोसना ही उन्होंने राजनीति का धर्म बना लिया है। राहुल गांधी जी आम आदमी की समस्या को आवाज उठा रहे हैं। सरोज पांडे जी को, राहुल गांधी जी को कि इस काम की सराहना करना चाहिए कि जो काम उनकी केंद्र सरकार नहीं कर पा रही जनता की समस्या सुनने का, उस काम को राहुल जी कर रहे हैं।
उधर रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हो गया है। रोमांच से भरपूर छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रची बसी पारंपरिक खेलों की इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी एक दूसरे से पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। दर्शकों ने भी खेल का पूरा आनंद लिया और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। 27 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी 5 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रशासन ने इस खेल आयोजन के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हुए हैं। पहले दिन के खेल में रायपुर संभाग का दबदबा रहा। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पुरुष और महिला वर्ग दोनों को मिलाकर कुल 1901 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें पुरुष प्रतिभागियों की संख्या 955 और महिला प्रतिभागियों की संख्या 944 है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता रायपुर में 4 खेल मैदानों में चल रहा है। उधर डोंगर गांव विधानसभा क्षेत्र के जर्जर रोड और शराब को लेकर जिला पंचायत सदस्य जागृति के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता आरी चौक पर कांग्रेस विधायक के खिलाफ आंदोलन करने के लिए पहुंची। विधायक के खराब कार्यकाल, खराब सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में घर घर शराब और आरी से तुमड़ी बोर्ड तक जर्जर रोड से होने वाले सड़क हादसों पर स्थानीय लोग परेशान हैं। ऐसे में विधायक के द्वारा किए कार्यों में भ्रष्टाचार की एक पूरी लिस्ट बनाकर महिलाएं यहां पर पहुंची और इस दौरान जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया और छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर बीजेपी की सरकार बनने का संकल्प लिया गया है। पूरे क्षेत्र का हाल बेहाल है, पूरा गड्ढा गड्ढा है, पूरा सड़क मन में पूरा गड्ढा गड्ढा है। ओकर वजह से आज हमन एक तो एक कारण है गड्ढा है, रोड की मरम्मत नहीं हो रही, कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। हमन लइका मन आवत है जावत है गिरत है, एक्सीडेंट आए दिन हुआ थे। पूरा विधानसभा हमारे डोंगर गांव से लेकर तुमड़ी बोर्ड तक पूरा देखे जाए तो हाल बेहाल है सड़क की। दूसरा चीज है गांव में गली गली में दारू बिकत है। ओखर रोकथाम के लिए आज हमन पूरा भारतीय जनता पार्टी और हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में और ये कार्यक्रम रखे गए हैं। आज प्रदेश के आह्वान पे पूरे जिले के यहाँ हम डोंगरगांव मंडल में आज महिला मोर्चा के तरफ से जो अवैध शराब बिक्री और शराब बंद नहीं होने का ये था, उसमें भूपेश बघेल के खिलाफ आज हम पूरे महिला मोर्चा ने उनका पाप का घड़ा मटका तोड़कर उनका विरोध किए हैं। और आने वाले समय में 2 महीना के बाद अब चुनाव है और हम सब महिला बहनों को जिस तरह से उनकी भावनाओं के साथ में खेलकर खिलवाड़ किया गया है, तो निश्चित है कि आज हम सब महिला मोर्चा की बहनों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको हराकर हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे के दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के द्वारा किए गए कमेंट पर कहा कि सूर्यकांता व्यास ने जो कहा वो अपने दिल की बात कही थी, उनके प्रति सदैव अच्छी भावना रही है। सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार के अब चुनाव में जब नया घोषणा पत्र आएगा तब पता चलेगा कि हमने पुराना घोषणा पत्र कितना लागू किया है। इतना बता सकता हूं कि घोषणा पत्र हमारा था, उसको आधार बनाकर मैंने जनता में जो गवर्नेंस किया है उसके शानदार नजरिए हमारे सामने हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज कसते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि संजीवनी के अंदर जो करोड़ों का घोटाला हुआ है उसमें गरीबों का जो पैसा लूटा गया है, क्या इनकी मोरल ड्यूटी नहीं बनती कि इनका पैसा दिलाया जाए? नैतिक जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। गलती किससे हुई, क्या हुई, ये जांच का विषय है। उधर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ईआरसीपी, महंगाई और केंद्र सरकार के कुछ योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता करने पहुंचे।
ईआरसीपी के मुद्दे पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजस्थान की जनता प्यासी बैठी है। किसानों से वादा किया था कि आपकी न्यूनतम आय फिक्स कर देंगे, उसे आज तक फिक्स नहीं किया गया। केंद्र की उज्ज्वला योजना का कितने लोगों को फायदा मिला है, यह जांच का विषय है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि गहलोत सरकार का 5 साल का काम आज तक की बीजेपी की सरकार में हुए कार्यों पर भारी पड़ेगा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज का काम करना बीजेपी के बस की बात नहीं है। राज्य से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।